नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज की मेरी इस वीडियो में। तो दोस्तों, बैंक प्राइवेटाइजेशन को लेकर आ रहे हैं दो अपडेट। एक पहला अपडेट है सरकारी बैंक को लेकर और दूसरा अपडेट है आईडीबीआई बैंक को लेकर। जी हां दोस्तों, आपको पता ही है कल मैंने टेलीग्राम चैनल पे बैंक प्राइवेटाइजेशन को लेकर जो बहुत बड़ा बयान आया था वित्त राज्य मंत्री कराड़ जी का, जो उन्होंने लोकसभा में दिया था, उसकी साफ पूरी विस्तृत रिपोर्ट मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में लगाई है हिंदी और इंग्लिश में। अगर आपने वो पढ़ी होगी तो आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। फिर भी मैं उसका सारांश आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा। देखिए दोस्तों, आपको पता ही है कि बैंक प्राइवेटाइजेशन को लेकर कल एक अपडेट आया है जिसमें वित्त राज्य मंत्री ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है लोकसभा में। उनका कहना है कि जो समिति बनाई हुई है सरकार ने, केंद्रीय समिति, वो साहब अपने स्तर पर कार्य कर रही है। यानी कि बैंकों के प्राइवेटाइजेशन साहब इतने आसान प्रक्रिया नहीं है और इसीलिए जो समिति गठित की है सरकार ने, वो साहब संबंधित विभाग से, जितने भी संबंधित विभाग है, जहां जहां पर इस चीज की जरूरत है कि पूछना पड़े कि प्राइवेटाइजेशन करना सही है या नहीं है, उन सभी विभागों से राय विचार विमर्श किया जा रहा है। ये बात खुद साहब वित्त राज्य मंत्री कराड़ जी ने लोकसभा में कही। अब आप ये देखिए कि ये कितनी जटिल प्रक्रिया है प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण की। यानी कि सभी विभागों से पूछा जाएगा कि आप बताइए क्या ये सही है या गलत है। मैंने आपसे क्या कहा है कि निजीकरण एक इतनी आसान प्रक्रिया नहीं है कि सरकार एकदम कर दे। बहुत चीजों को दोस्तों सोचना और समझना पड़ता है। वो सारी चीजें मैंने अपनी पिछली कई वीडियो में आपको बता रखी है और यही जानकारी साहब वित्त राज्य मंत्री कराड़ जी ने लोकसभा में दी है। तो इसमें अभी थोड़ा सा दोस्तों विलंब लगेगा। अब आपके मन में सवाल होगा कि अब फाइनली सरकार इस जो प्राइवेटाइजेशन है वो कर देगी। ऐसा नहीं है। सरकार विचार विमर्श करने के बाद भी काफी सोच समझ के दोस्तों निजीकरण पर फैसला लेगी और मुझे लगता है कि शायद निजीकरण बैंकों का ना हो, जैसा मैं पिछली कई वीडियो में कहता आया हूं। आज नहीं, पिछली कई वीडियो में मैंने आपको यही कहा है, निजीकरण जो है वो इतनी आसान प्रक्रिया नहीं है। उसके लिए सरकार को काफी साफ माथापच्ची करनी पड़ेगी और सरकार कर भी रही है। इसीलिए आप देख ही रहे होंगे डिले 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 डिले। और जैसे ही ये खबरें आती हैं आपको पता है कि उसका क्या रिएक्शन होता है। पिछली कई वीडियो में बता रहा हूं। बस अपडेट यही है, उन्होंने लोकसभा में एक सब जो प्रश्न पूछा गया था वित्त राज्य मंत्री कराड़ जी से, उसकी उन्होंने जानकारी दी है कि सरकार क्या कर रही है प्राइवेटाइजेशन को लेकर। ये क्वेश्चन, ये प्रश्न पूछा गया था। तो उसी के सवाल के जवाब में हमारे जो वित्त राज्य मंत्री हैं उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा कि जो केंद्र ने समिति बना रखी है वो अपने स्तर पर कार्य कर रही है, संबंधित विभागों से विचार विमर्श किया जा रहा है और इसमें कुछ नहीं है। बाकी चीजें एनपीए के बारे में उन्होंने कहा है, अच्छी खासी एनपीए रिकवरी हुई है, बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई हैं सरकारी बैंकों को लेकर और वो पूरी विस्तृत रिपोर्ट आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके पढ़ सकते हैं। इससे आपको विचलित घबराने की आवश्यकता नहीं है कि सरकार निजीकरण की ओर कदम बढ़ा रही है। सरकार अभी विचार विमर्श कर रही है संबंधित विभागों के, और बाद में देखेंगे जब बैंकों के हालात सुधर जाएंगे फिर कहानी कुछ और होगी दोस्तों। अभी आपको सिर्फ इन खबरों को थोड़ा सा संयम के साथ देखना और समझना है। चलिए दूसरे अपडेट की ओर पढ़ते हैं। दूसरा अपडेट है आईडीबीआई बैंक को लेकर। जी हां दोस्तों, आईडीबीआई बैंक को लेकर खबर यह आ रही है कि सरकार जितने भी बोलीदाता है, जो भी बोली आईडीबीआई बैंक में हिस्सा लेने के लिए लगाएगा, उसको साहब टैक्स में राहत दी जाएगी। जी हां दोस्तों, टैक्स में राहत दी जाएगी ताकि अधिक से अधिक बोलीदाता बोली लगा सके। यानी कि जो भी कोई स्टेक लेगा आईडीबीआई बैंक में, उसको किसी प्रकार का जो भी टैक्स देना पड़ता है उसमें सरकार रियायत देने की कोशिश कर रही है। अभी ये अर्ली स्टेज पे है। आज खबर आई है, अपडेट आया है, अभी सरकार ने इस पे मोहर नहीं लगाई, विचार विमर्श चल रहा है। फाइनल आएगा उस दिन आपको वीडियो भी मिल जाएगी और मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपडेट सबसे पहले मिल जाएगा। ऑलरेडी ये अपडेट भी मैं हिंदी और इंग्लिश में अपने साहब जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उस पर लगा देता हूं। वीडियो थोड़ी सी लेट आती है लेकिन अपडेट टेलीग्राम चैनल पे बहुत पहले आ जाते हैं। तो अब सवाल आपके मन में ये होगा कि सर अब टैक्स पेयर को जो बोलीदाता है उनको साहब सरकार टैक्स में छूट देगी, बोलीदाता ज्यादा से ज्यादा आएंगे। देखो दोस्तों, ये चीजें जब होती हैं जब सरकार के सामने कुछ समस्याएं आती हैं, रुझान पैदा करना पड़ता है। समझ रहे हैं बात को। अब
कुछ ना कुछ तो कमी होगी। पहले आपकी समय सीमा बढ़ाई गई, पहले 16 दिसंबर थी, फिर उसे जनवरी करा गया। अब सरकार टैक्स पेयर को रियायत देने की बातें कर रही है, सॉरी टैक्स पेयर कह रहा हूँ, बोलीदाताओं को रियायत देने की बातें कर रही हैं। तो ये चीजें जब घटित होती हैं दोस्तों, जब इंटरेस्ट जो है वो कम होता है, तो इन चीजों से आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि एकदम सरकार फैसला ले लेगी, एकदम बोलीदाता आ जाएगा और खूब सारे साफ बिडर आ जाएंगे और आईडीबीआई बैंक फटाक से एकदम बिक जाएगा। ऐसा संभव नहीं है। ये सरकार की एक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया से भी बहुत असर पड़ता है बैंक के शेयर प्राइस पर। इन चीजों को आपको समझना है। जो भी खबरें आएगी वो बैंक प्राइस पर सीधा डायरेक्ट रूप से, बिल्कुल डायरेक्ट रूप से असर करेंगी। ये बात पिछली कई वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं। तो ये 2 अपडेट थे सरकारी बैंक और आईडीबीआई बैंक के लिए। आपको बिल्कुल कतई ये नहीं सोचना है कि इन अपडेट से बैंकों का प्राइवेटेशन होने जा रहा है बहुत जल्द या यति शीघ्र। अभी इनमें बहुत समय है और फाइनल क्या होगा वो मैं आपको कई बार बता चुका हूं। तो इसी के साथ वीडियो होता है समाप्त। नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ होगी मुलाकात। तब तक इंतजार। फाइनली नमस्कार।